साल 2020 फरवरी का महीना था। रात करीब 8 बजे मलिहाबाद के पास से गुजर रही एक मालगाड़ी के ड्राइवर की नज़र अचानक रेलवे ट्रैक पर पड़े किसी साए पर पड़ती है। पहले उसे लगा शायद कोई जानवर है, लेकिन जब ट्रेन करीब आई तो उसने ब्रेक लगा दिए। सामने जो नज़ारा था उसने उसकी रूह तक हिला दी। रेलवे लाइन पर एक युवती की लाश पड़ी थी, चेहरा खून से लथपथ, गला गहराई तक कटा हुआ और शरीर का हाल ऐसा कि आंखें बंद करना भी मुश्किल था। ड्राइवर ने तुरंत स्टेशन मास्टर को वायरलेस पर कॉल किया, साहब, ट्रैक पर एक लड़की की लाश पड़ी है, हालत बहुत खराब है। कुछ ही मिनटों में फरीदीपुर स्टेशन की पूरी नाइट ड्यूटी टीम मौके पर पहुंच गई। थोड़ी ही देर में मलिहाबाद पुलिस भी पहुंची और फिर जो उन्होंने देखा वाकई हैरान कर देने वाला था। लाश की हालत देखकर पुलिस भी दंग रह गई। चेहरे पर जलने के निशान, गले पर धारदार हथियार के कट और अजीब बात, ट्रैक पर ट्रेन के पहियों के निशान ही नहीं थे। मतलब साफ था, ये दुर्घटना नहीं बल्कि सोचा समझा कत्ल था। सीओ मलिहाबाद सैयद नईमुल हसन और इंस्पेक्टर सियाराम वर्मा ने वहीं स्पॉट पर जांच शुरू की। सबसे पहले शव की पहचान की कोशिश हुई और 2 घंटे की मशक्कत के बाद जब पहचान हुई तो सबकी सांसें थम गईं। वो युवती कोई और नहीं बल्कि लखनऊ वजीरगंज इलाके की रहने वाली नूरी थी। इतनी पढ़ी लिखी हंसमुख लड़की आखिर इस हाल में कैसे पहुंची? क्या किसी ने उसे धोखे से बुलाया था या वो खुद वहां गई थी? पुलिस ने नूरी का मोबाइल कॉल डिटेल और लोकेशन ट्रेस की और तभी एक के बाद एक परतें खुलने लगीं। सामने आया एक रिश्तों में छुपा जहर, एक ऐसी साजिश जिसमें शामिल थे उसके अपने। क्या था इस खून के पीछे का मकसद? किसने दी नूरी को ये दर्दनाक मौत? और कैसे खुला इस मर्डर मिस्ट्री का राज? जानिए इस कहानी में। नमस्कार दोस्तों, मैं विनय कुमार। लखनऊ के वजीरगंज मोहल्ले की रहने वाली नूरी का असली नाम शनाया था, लेकिन वह देखने में इतनी सुंदर थी कि लोगों ने प्यार से उसका नाम नूरी रख दिया था। नूरी केवल चेहरे से ही नहीं, अपने स्वभाव से भी बहुत प्यारी थी। वह अपनी बातों से सभी का मन मोह लेती थी। एक बार जो उसके करीब आता था वह हमेशा के लिए उसका हो जाता था। नूरी के परिवार में उसके पिता मोहम्मद असलम, माँ और भाई बहन थे। नूरी पढ़ी लिखी थी, वह स्कूटी चलाती थी और अपने घर परिवार की मदद के लिए बाहर भी जाती थी। अपने काम के लिए वह किसी पर निर्भर नहीं थी। उसका यह अंदाज लोगों को पसंद आता था। मोहल्ले के कई लड़के उसे अपनी तरफ आकर्षित करना चाहते थे। वजीरगंज लखनऊ के मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में से एक है। यहाँ की आबादी काफी घनी है, लेकिन लखनऊ के कैसरबाग और डॉलीगंज जैसे खुले इलाकों से जुड़े होने के कारण वजीरगंज का बाहरी इलाका काफी साफ सुथरा और खुला खुला है। सिटी रेलवे स्टेशन, कैसरबाग बस अड्डा, मेडिकल कॉलेज के करीब होने के कारण यहाँ बाहरी लोगों का आना जाना भी बना रहता है। ऐतिहासिक रूप से भी वजीरगंज लखनऊ की काफी मशहूर जगह है। यहीं पर नूरी की मुलाकात सुल्तान से हुई। जिस तरह से नूरी अपने नाम के अनुसार सुंदर थी, उसी तरह सुल्तान भी अपने नाम के हिसाब से दबंग था। लड़कियों को प्रभावित कर लेना उसकी खूबी थी। इसी खूबी के चलते नूरी जल्दी ही उससे प्रभावित हो गई। हालांकि नूरी और सुल्तान की उम्र में अच्छा खासा फासला था। 20 साल की नूरी को सलमान खान जैसी बॉडी रखने वाला सुल्तान मन भा गया। घर वालों की मर्जी के खिलाफ जाकर नूरी ने सुल्तान के साथ निकाह कर लिया। शादी के बाद दोनों के संबंध कुछ दिन तक बहुत मधुर रहे। प्रेमी से पति बने सुल्तान को नूरी में अब पहले जैसा आकर्षण नजर नहीं आ रहा था। इसकी वजह यह थी कि सुल्तान को नई नई लड़कियों का शौक था। नूरी को भी अब सुल्तान की सच्चाई का पता चल गया था। उसे समझ में आ गया था कि उसने जल्दबाजी में गलत फैसला कर लिया था, लेकिन अब वह कुछ नहीं कर सकती थी। नूरी को पता चला कि सुल्तान लड़कियों को अपने जाल में फंसाकर उनसे शारीरिक संबंध बनाता था। इसके बाद वह लड़कियों के सहारे नशे के साथ साथ धंधा भी चलाता था। यही उसका पेशा था जिसे वह मोहब्बत समझी थी। नूरी पूरी तरह सतर्क थी, इस कारण सुल्तान उसका बेजा इस्तेमाल नहीं कर पाया। वह अपराधी प्रवृत्ति का था, जेल आना जाना उसके लिए मामूली बात थी।
यह पता चलने पर नूरी को निराशा हुई और अपने फैसले पर बुरा भी लगा। लेकिन अब समय निकल चुका था। नूरी पूरी तरह से सुल्तान के कब्जे में थी। दूसरी तरफ उसके परिवार ने भी उससे संबंध खत्म कर दिए थे। हमेशा खुश रहने वाली नूरी के चेहरे की चमक गायब हो चुकी थी। उसे अपने फैसले पर पछतावा हो रहा था। सुल्तान जब भी जेल में या घर से बाहर रहता था, उसके घर सुल्तान की बहन फूलबानो और बहनोई शबाब अहमद उर्फ शब्बू का आना जाना बना रहता था। शब्बू का स्वभाव भी सुल्तान जैसा ही था। वह हरदोई जिले के संडीला का रहने वाला था। उसके खिलाफ संडीला कोतवाली में 8, लखनऊ की महानगर कोतवाली में 2 और मलिहाबाद कोतवाली में 2 मुकदमे दर्ज थे। अब वह चौक इलाके में रहता था। जरूरत पड़ने पर वह वजीरगंज में सुल्तान के घर भी आता जाता था। सुल्तान का रिश्तेदार होने के कारण किसी को कोई शक भी नहीं होता था। सुल्तान अक्सर जेल में रहता या फरार होता तो शब्बू उसके घर आता और नूरी की मदद करता था। नूरी की सुंदरता से वह भी प्रभावित था। नूरी के प्रति शब्बू के लगाव को बढ़ता देख सुल्तान की बहन फूलबानो को बुरा लगता था। उसने कई बार पति को मना भी किया कि अकेली औरत के पास जाना ठीक नहीं है। मोहल्ले वाले तरह तरह की बातें बनाते हैं। पर शब्बू को इन बातों से कोई मतलब नहीं था। कई बार जब फूलबानो ज्यादा समझाने लगती तो शब्बू उससे मारपीट करता था। कुछ समय तक तो फूलबानो ने इस बात का जिक्र अपने भाई सुल्तान से नहीं किया, पर धीरे धीरे वह अपने भाई को सब कुछ बताने लगी। बहन को दुखी देख सुल्तान ने अपनी पत्नी नूरी से बात करके शब्बू से दूरी बनाने के लिए कहा। नूरी ने उसे बताया कि शब्बू खुद उसके घर आता जाता था। अपराध जगत से जुड़ा होने के कारण सुल्तान को लगने लगा कि शब्बू ऐसे मानने वाला नहीं है। दूसरी तरफ सुल्तान की बहन फूलबानो इस सब के लिए अपने पति शब्बू से ज्यादा भाभी नूरी को जिम्मेदार मानती थी। फूलबानो को नूरी की खूबसूरती से भी जलन होती थी। वह अपने भाई को बार बार समझाती थी कि नूरी ही असल फसाद की जड़ है। जब तक वह रहेगी कोई बात नहीं बनेगी। शब्बू सुल्तान की मदद भी करता था और उसकी बहन फूलबानो का पति भी था। ऐसे में वह उससे दूरी नहीं बना सकता था। फूलबानो अब नूरी के खिलाफ अपने पति को भी यह कहकर भड़काने लगी कि नूरी के दूसरे पुरुषों से भी संबंध हैं। इसी बात को मुद्दा बनाकर फूलबानो और सुल्तान शब्बू पर नूरी को रास्ते से हटाने का दबाव बनाने लगे। पत्नी और साले के दबाव में शब्बू ने नूरी को रास्ते से हटाने के लिए ऐसी योजना बनाई जिससे नूरी रास्ते से भी हट जाए और किसी पर कोई आंच भी न आए। 24 फरवरी 2020 को सुल्तान को जेल से पेशी पर कचहरी आना था। फूलबानो और शब्बू के साथ चिकवन टोला का रहने वाला जुनैद भी उनके साथ हो लिया। जब चारों लोग घर से निकले तो शब्बू और जुनैद पल्सर बाइक से और फूलबानो व नूरी स्कूटी से कचहरी जाने के लिए निकले। दोपहर 2 बजे तक ये लोग कचहरी में सुल्तान से मिले और फिर नूरी को मारने के इरादे से इधर-उधर सुरक्षित जगह की तलाश करने लगे। शब्बू को मलिहाबाद इलाके की पूरी जानकारी थी। उसने नूरी की हत्या के लिए वही जगह चुनी। इधर-उधर घूमने के बाद चारों लोग देर शाम फरीदीपुर गांव पहुंचे। रात 8 बजे सन्नाटे का लाभ उठाते हुए तीनों ने चाकू से नूरी का गला रेत दिया। नूरी की हत्या खुदकुशी लगे, इसके लिए उसके शव को पास के रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया गया ताकि ट्रेन की चपेट में आने के बाद प्यासी लगे। नूरी की स्कूटी, मोबाइल और चाकू लेकर ये लोग संडीला भाग गए। इधर रात को ट्रेन के चालक ने जब रेलवे लाइन पर शव पड़ा देखा तो उसने स्टेशन मास्टर मलिहाबाद को सूचना दी। स्टेशन मास्टर ने इंस्पेक्टर मलिहाबाद सियाराम वर्मा और सीओ मलिहाबाद सैयद नईमुल हसन को ट्रैक पर लाश पड़ी होने की जानकारी दी। पुलिस ने अब कार्रवाई के साथ साथ सबसे पहले शव की शिनाख्त के लिए प्रयास किया तो पता चला शव वजीरगंज की रहने वाली नूरी का है। उसके पिता मोहम्मद असलम ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस छानबीन में लग गई। पुलिस ने जब नूरी के मोबाइल की कॉल डिटेल्स निकालकर छानबीन की तो उसे संडीला के रहने वाले शब्बू के खिलाफ सबूत मिल गए। ऐसे में पुलिस ने पहले शब्बू, बाद में उसकी पत्नी फूलबानो व जुनैद को पकड़ लिया। पता चला कि नूरी की हत्या इन तीनों ने ही की थी। पुलिस को गुमराह करने के लिए तीनों लोगों ने अपने मोबाइल घर पर छोड़ दिए थे, जिससे उनकी लोकेशन नूरी के साथ न मिले।
सीओ नईमुल हसन ने बताया कि घटना में शामिल जुनैद उर्फ रऊफ की बाइक रिपेयरिंग की दुकान है। हत्या के बाद इन लोगों ने नूरी की स्कूटी के कई टुकड़े करके इधर-उधर कर दिए थे। शब्बू ने नूरी के मोबाइल फोन के सिम और बैटरी को निकालकर इधर-उधर फेंक दिया था। पुलिस ने इनकी निशानदेही पर यह सब सामान बरामद कर लिया। पुलिस के मुताबिक सुल्तान अपनी पत्नी नूरी को रास्ते से हटाना चाहता था। इसकी वजह उसके अवैध संबंध बताए जा रहे थे। सुल्तान और उसकी बहन फूलबानो को लगता था कि नूरी और शब्बू के संबंध थे। परेशानी की एक वजह यह भी थी, इस काम में शब्बू और उसके साथी जुनैद को भी साथ देना पड़ा। पुलिस ने फूलबानो, शब्बू और जुनैद के खिलाफ हत्या का मुकदमा कायम कर तीनों को जेल भेज दिया। नूरी के पति को हत्या की साजिश रचने का आरोपी माना गया। इस तरह मलिहाबाद पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर का खुलासा करके बता दिया कि अपराधी कितनी ही होशियारी क्यों न दिखा ले, अपराध सिर चढ़कर बोलता है। नूरी ने जिसे मोहब्बत समझा था, उस सुल्तान में कई कमियां थीं, जिनके चलते नूरी को उसकी मोहब्बत रास नहीं आई। दोस्तों, इस घटनाक्रम को साझा करने का मेरा मकसद किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि इस कहानी के माध्यम से लोगों को जागरूक करना है, सतर्क करना है। जय हिंद दोस्तों।